built around 2500 BC. आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्ट में बनाया गया एक ऐसा अजूबा जो आज तक लोगों को हैरान करके रख देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। करीब 4000 सालों तक 147 मीटर की हाइट पर बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज थी। इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जिसका वजन बताया जाता है 6 मिलियन टन, यानी आज के जमाने के बुर्ज खलीफा के वजन 5 लाख टन से कहीं ज्यादा। तो आखिर कैसे बनाए गए ये पिरामिड? क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थे, कोई बुलडोजर नहीं थे और नहीं कोई बड़ी टेक्नोलॉजी। यहां तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो आज के दिन तक खड़ा है। सोचकर देखिए, आखिर कैसे 4500 सालों पुरानी कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी गर्मी में, तूफान में, बारिश में, यानी हर तरह से सरवाइव कर पाई हो। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इस पिरामिड की डार्क रियलिटी। तो देखिए, अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 बीसीई में फैरोह कूफू के द्वारा बनाया गया। इजिप्ट के राजाओं को ही फैरोह कहा जाता था। यह पिरामिड लोकेटेड है नील नदी के बेस्ट बैंक पर। आप ध्यान से देखोगे तो यह सिर्फ इकलौता यहां पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले 2 पिरामिड और मौजूद हैं, वो भी सेम प्लेस पर। और इनमें से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे आमतौर पर पिरामिड ऑफ कूफू भी कहा जाता है। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जिसे बनाया कूफू के बेटे खाफरे ने। और इससे छोटा है पिरामिड ऑफ मेनकौरे, जिसे बनाया खाफरे के बेटे मेनकौरे ने। इस तरह के और भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे। द ग्रेट स्फिंक्स, कई बड़े और कई छोटे, यानी लगभग 118 पिरामिड अलग अलग शेव्स और साइज के। इनमें से कई वेदरिंग के चलते मलबा हो चुके हैं, और शायद यही 3 पिरामिड सबसे अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं, स्पेशली एट ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। आखिर इन्हें बनाने का कारण क्या था? दरअसल इन्हें मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इनके फेरोसिस को यहां दफनाया गया है। एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में आस्था रखते थे, यानी उनके अनुसार मरने के बाद भी जीवन है। उनके भगवान उन्हें मरने के बाद जज करते हैं। जो अच्छा करते हैं वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, जिसके लिए राजा महाराजा अपने साथ कपड़े, ज्वेलरी, खाना, खजाना उन पिरामिड में लेकर जाते थे, ताकि मरने के बाद काम आए। इन्हें ममीफाइड किया जाता था और फिर दफन कर दिया जाता था। आप पूछोगे कि ये हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये पिरामिड इन्हीं सब चीजों के लिए बनाए जाते थे? कुछ बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला तो ये कि इसी तरह के और भी पिरामिड है, जिनमें लेख या टेक्स्ट लिखे रहते थे कि ये क्या करते थे। और दूसरा ये कि दूसरे पिरामिड में इन्हें टॉम्ब्स की तरह ही इस्तेमाल किया जाता था। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इन पिरामिड को एक्चुअली में बनाया कैसे गया। यही चीज जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। ऊपर से इन्हें इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इनका अपने आप में ही वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है, जबकि काटने के लिए कोई टूल्स भी नहीं थे उस जमाने में। और फिर एक के ऊपर एक कैसे रखा गया, बिना पहिए के यूज के। और ये सब कर दिखाया गया सिर्फ 20 सालों में। फिल्मों में हम देखते हैं कि इनको बनाते वक्त स्लेव लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत गरीब सर्वेंट्स मजबूरी में काम करते थे और इन्हें मारा पीटा जाता था। बट रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हां, एक 484 बीसी के हिस्टोरियन थे हेरोडोट्स। इन्हें बताया कि स्लेव लेबर्स के द्वारा पिरामिड तैयार किए जाते थे। जो लोग पिरामिड को बिल्ड करने का काम कर रहे थे वो काफी बुद्धिमान लेबर्स थे। उनको भूखा रखकर मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इनफैक्ट जो लोग थे उस जमाने के, उनमें सबसे हट्टे कट्टे ये लेबर्स होते थे। ये अपने राजा में विश्वास रखते थे। करीब 20 से 30 हजार वर्कर्स इन पिरामिड को बिल्ड करने में लगे। 5 मिलियन टन लाइमस्टीन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख तक मोर्टार इस्तेमाल किया गया। यह आते थे सदर्न इजिप्ट से, जो लगभग 800 किलोमीटर दूर था। अब सवाल यह कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। कॉपर
जो उस टाइम की सबसे कॉमन धातु थी। जो टूल्स थे वह कॉपर के थे। ग्रेनाइट के पत्थर ज्यादा हार्ड होते थे, उन्हें तोड़ते थे डोलेराइट से। इनमें एक सवाल यह है कि इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो 2014 में मालूम पड़ी। इनका बेसिस है यह पेंटिंग जो पाई गई जेहोतियोटेप के टॉम्ब पर। यह काफी बाद की है, 1900 बीसी की। लेकिन आप देखिए इस पेंटिंग में कि इनमें 170 लोग इस स्टैचू को घसीट कर ले जाते हैं एक स्लेज पर और रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक आदमी है जो सामने पानी डाल रहा है रेत में। दरअसल डेनियल कोन जो एक फिजिसिस्ट थे, इनसे पता लगा कि अगर रेत में पानी मौजूद होगा तो उस चीज को खींचने में कम मेहनत लगेगी, यानी उस चीज का फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाता है। आप कहोगे चलो माना कि स्टोन्स को घसीट कर ले गए होंगे, लेकिन आप कहोगे कि इन्हें एक के ऊपर एक कैसे रखा जा सकता है? तो जवाब है रैंप। साल 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक 4500 साल पुराना वुडन रैंप अनकवर किया। स्कॉलर्स ने कहा कि उस समय पर रैंप्स बनाया गया होगा स्ट्रेट से लेकर टॉप तक। स्लोप्स को धक्का मारने के लिए इस तरह डंडे गाड़े होंगे, फिर रस्सी की मदद से इन पत्थरों को खींचा जाता होगा कुछ इस तरह। पिरामिड की जो बाहर की लेयर थी वो बनाई गई थी लाइमस्टोन से। जब सूर्य का प्रकाश इनमें पड़ता था तो बहुत ही वाइट कलर के ये पिरामिड चमकते थे। बस यही एक ऐसी चीज रही जो इतने हजारों सालों में टूट चुकी है। बाहर की लेयर बर्न ऑफ हो चुकी है, लेकिन खाफरे के पिरामिड में ये अभी भी थोड़ा थोड़ा बचा है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।